कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान और दिल्ली में जो मैंने आप लोगों को कहा था कि DSSB को डीओई ने यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने सरकारी स्कूलों ने 13,000 नए पदों के लिए अध्याचन भेजा था, जिसमें पीआरटी के तो पहले ही जा चुका है और स्पेशल एजुकेटर के नए अध्याचन है, एनटीटी के नए अध्याचन हैं, लगभग 1,500-2,000 टीचर वो हैं जो नर्सरी लेवल पर पढ़ाएंगे और टीजीटी के इसमें लगभग 4,500 पद हैं जो कि भेजे गए हैं DSSB को। लेकिन अब इसमें एक समस्या आती नजर आ रही है। ये खुशखबरी बहुत ही जल्द दुख खबरी में बदल गई है। कुछ बच्चों को तो जो पहले से इसमें जुड़े हुए हैं उन्हें तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये नए बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा। कैसे? देखो, DSSB क्या कर रही है, जितनी भी नई वैकेंसीज आ रही हैं उनके पास नई वैकेंसीज क्रिएट हो रही है। 1.5 2 साल ये एग्जाम तो लेते ही नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं, उन वैकेंसीज को पुराने वाले नोटिफिकेशन में जोड़ दे रहे हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी इनके पास, ये आया था आपका पिछले साल मई 2023 में वैकेंसी आई थी, 1600 पद थे, 800 जो नए पद बने तो उसी में जोड़ दिए, उसी नोटिफिकेशन में। अगर आप उसी में जोड़ रहे हो, पद आप बढ़ा रहे हो इस तरीके से, तो और छोटे मोटे पद नहीं बढ़े हैं, 1600 से 2400 में लगभग 50% वैकेंसीज बढ़ी हैं, तो आपको नोटिफिकेशन में फॉर्म भी दोबारा ओपन करने चाहिए ताकि नए बच्चे भी भर पाए। जो पहले से थे वो तो थे ही, नए लोगों को भी मौका मिलता। अब भाई क्या कर रहे हैं कि नहीं, बाकी सब कंडीशन तो रिमेन अनचेंज रहेगी, बस हम वैकेंसीज बढ़ा दे रहे हैं। भाई वैकेंसीज बढ़े, हमें भी अच्छा लगता है। एग्जाम के विदिन 4 महीने 5 महीने बढ़ जाए, 1.5 साल तुम पेपर नहीं लेते, पुरानी वैकेंसी जिसमें मान लिया नोटिफिकेशन दिया पिछले साल और उसी में भर्ती जोड़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। टीजीटी पीजीटी के एग्जाम अभी तक हुए नहीं है, उसमें जो नई पद आ रहे हैं अगर वो भी उसी में जुड़ जाएंगे तो पिछले बच्चों के लिए तो अच्छा है, मौका है। लेकिन उन बच्चों के साथ तो धोखा है जो पिछले 1.5 साल से अब जो नए बच्चे आए हैं। तो एग्जाम समय पर कराना बहुत जरूरी है और समय पर ना कराकर अब आप ये भी करा रहे हैं। इससे बढ़िया तो आप एग्जाम को फटाफट करवा के नए पदों पे अलग एग्जाम लीजिए, या पुराना अध्याचन आता जाए, नया अध्याचन आता जाए, पुराने में जोड़ते जाओ, एग्जाम कराना ही नहीं। 1.5-2 साल और रुक जाओ और जोड़ लो इन वैकेंसीज को। इन्हें 50-60 हजार जब हो जाए तब इनका एग्जाम करा लेना, दोबारा फॉर्म मत भरवाना। तो मेरी मांग है, ये आप लोगों को भी अवगत करा रहा हूं, इस चीज के लिए अपनी आवाज उठाइए जिस भी माध्यम से उठा सकते हैं, क्योंकि अधिकारियों के अपने लेवल के फैसले हैं ना, तो इसमें एलजी साहब का कोई रोल होगा ना दिल्ली सरकार का कोई रोल होगा। ये अपने ही लेवल पे कि कौन दोबारा नोटिफिकेशन निकालेगा, कौन ये करेगा। या तो इस फॉर्म को रीओपन करके नए लोगों को भी इसमें मौका दिया जाए, अन्यथा पुरानी भर्ती को कराकर और नए पद दोबारा निकाले जाएं। पिछले वालों को भी नए वालों में मौका मिल जाएगा और नए वाले बच्चों को भी तो कुछ वैकेंसीज मिलेंगी। या 2-2 3-3 4-4 साल एग्जाम ही नहीं होगा और मौका भी नहीं मिल पाएगा सबको। तो ये जानकारी थी। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो स्टूडेंट्स को नहीं पता चल पाती, ना ही वो इन चीजों को पकड़ पाते हैं। अब हमारा काम है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोगों को उससे अवगत कराएं। टीचर्स अड्डा पर आप कभी भी आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सटीक इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीजें जो आपके साथ गलत हो रहा होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो DSSB अभी इस मुहिम में जुड़ गया है। पुराने नोटिफिकेशन में क्या कर रहा है, पद बढ़ाया जा रहा है, उनकी डेट नहीं बढ़ा रहा है। या तो फॉर्म रीओपन करके डेट आप पद बढ़ाइए, अदरवाइज दोबारा एग्जाम कराया जाए, ये होगा सबके लिए सही। बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बैचेज में जुड़ना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पे नंबर है, आप जुड़ सकते हैं।